हर दूसरा बंदा, कि मैं पहले मलिया आपकी तरफ रुख करती हूँ, हर दूसरा बंदा जो है वो ये बात करता है कि ऑटिस्टिक ADHD। अब वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है तो साइकाइट्रिस्ट जो है इतनी लंबी रिपोर्ट लिख देता है। यस, वो 2 घंटे में साइकाइट्रिस्ट कैसे बता देता है कि आपके बच्चे को ADHD है या वो ऑटिज्म के ऊपर है जिसका प्रिज्म बहुत कम है। जी अच्छा, इस तरह से है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। पहले तो इस तरह से होता है कि आप किसी को फेस ऑफ इट पे नहीं कह सकते कि इसको ADHD या ऑटिज्म है। ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। देयर इज़ अ सेट ऑफ सिम्टम्स। बहुत ज़्यादा आपको इलामात या सिम्बल्स या सिम्टम्स नज़र आते हैं और उनको रूल आउट करने के लिए हम लोग ना डिफरेंट असेसमेंट टूल्स होते हैं, असेसमेंट होते हैं, टेस्ट होते हैं। और ये इतना ईजी प्रोसीजर नहीं, इट्स अबाउट 6 to 7 डेज प्रोसीजर, 1 hour एवरी डे। उस असेसमेंट के बाद आप स्टेटिस्टिकली देखते हो कि बच्चे की एज, उसके स्कोर्स, उसके सिम्टम्स कितनी इंटेंसिटी के हैं, किस किस्म के हैं, ADHD है, क्या वो फोकस कंसंट्रेशन का सिंपल सा इशू है या वो वाकई किसी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। डस मेक अ डिफरेंस कि हम एक सिम्टम फेस वैल्यू पे कह दें तो हम चलते फिरते हम कोई भी बोल रहा था मुझे लगता है मुझे ADHD हो गया, मुझे लगता है मुझे भी ऑटिज्म है, वो एक बहुत मजाक की बात होती है। बट व्हेन यू गो टू अ प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो जाए तो बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी को सही डायग्नोसिस या तशखीस की तरफ लेके जाएं। उसके लिए देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर जिसको हम असेसमेंट बोलते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइको एजुकेशनल असेसमेंट, जिसकी बेस पे आप ऑटिज्म या ADHD फॉर दैट मैटर इंटेलेक्चुअल आपका कोई डिफ़िकल्टी, डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको आप डायग्नोस करते हैं। मलिया, ADHD है क्या और ऑटिज्म है क्या? दोनों को आप कैसे डिफर कर सकती हैं? ठीक, अच्छा, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ आप कहेंगे डिसऑर्डर्स हैं। ADHD है जी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इससे मुराद है कि वो बच्चा जो कि अटेंशन डेफिसिट यानी कि वो एक काम पे लगातार कंसिस्टेंटली तवज्जो नहीं दे सकता, उसका ध्यान बार बार डे ड्रीमिंग में है या कहीं और जा रहा है, किसी और तरफ उसका डिस्ट्रैक्शन हो रही है, फोकस कहीं और है, कार्टून्स में, आइसक्रीम में, कहीं भी और है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, वो बच्चा जो कि कॉन्स्टेंटली हिल रहा है, ऑन द गो है, बालों से खेलना, रेस करना, काम को बार बार मिटाना, काम करते हुए, होमवर्क करते हुए पानी की ब्रेक्स लेना, मुझे उठ के बार बार जाना, चीज़ गिर गई, रेजर गिर गया, यूं कर लूँ वो कर। सो ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी 2 चीज़ें मिलके कि तवज्जो का ना होना और एक आपके अंदर इम्पल्स या बेचैनी का मौजूद होना, ये मिलके अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बनता है। इसकी वजह से, अच्छा, इसका IQ से ताल्लुक नहीं है, आप ब्राइट और बहुत अबव एवरेज IQ के हो सकते हो एंड येट यू कैन हैव ADHD जो अटेंशन डेफिसिट का है। बट ये आपके रोज़मर्रा के रिलेशनशिप्स को, पढ़ाई को, आपके ग्रेड्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं चीज़ें और आपके ग्रेड्स गिरते जाते हैं। और देखने में पेरेंट्स को, इवन स्कूल टीचर्स को समझ नहीं आती कि ऐसी क्या बात, हाँ क्यों हुआ, क्या ऐसी क्या बात है, हाइपर है, खेलता तो बड़ा अच्छा है, गैजेट्स पे तो 2-2 घंटे बच्चा बैठ जाता है, स्क्रीन पे तो बच्चा बहुत बैठता है, यहाँ पढ़ क्यों नहीं सकता। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्क्रीन को यूज़ करने का ब्रेन का पोर्शन एक और है, खेलने का पोर्शन एक और, बट पढ़ाई पे तवज्जो, फोकस, सस्टेन्ड अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें एक अलग डोमेन में, ब्रेन के अलग डोमेन में चलती हैं। ये ADHD। ऑटिज्म जो है वो जी वो सेपरेट है, इट्स अ कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जिसके अंदर बच्चा अपने बबल में रहता है। ठीक है, उसको लोगों से ताल्लुक वास्ता बनाना मुश्किल लगता है, देखना, आई कांटेक्ट करना, किसी के अपने नाम, हेयरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसके अंदर, हेयरिंग इंटैक्ट है, बट बच्चा अपनी नीड्स को, अपने आप को, अपने सोच को कनेक्ट ही नहीं कर सकता। स्पीच डिलेस भी हैं, उसके अपने रिचुअल्स हैं, वो अपने हाथों से खेलेगा, अपनी दुनिया में रहेगा, अपनी दुनिया में मगन रहता है, सोशल इंटरैक्शंस नहीं होते हैं। तो पेरेंट्स को ये पता क्यों नहीं चल पाता? देखिए, छोटी एज में नहीं समझ आता कि क्या है। जैसे जैसे बच्चा 8 महीने, 9 महीने, साल का होता है तो सिम्टम्स एकदम से वाजिया होना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स, हमारे यहाँ एक बड़ा एक डिफिसिट है, पेरेंट्स कहते हैं बड़ा हो गया खुद ही ठीक हो जाएगा, बड़ा हो गया खुद ही बोलेगा। पता चलता है पेरेंट्स को, बट वो इग्नोर करते हैं या डिनाइल में होते हैं। देखिए, व्हेन देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट योर चाइल्ड, आप बता सकते हो कुछ
मेरे बाकी बच्चों से हटके हटके है, है। मेरे बहन भाइयों के बच्चों में नहीं था, कभी सुना नहीं था। एक बच्चा अकेला बैठ के अपनी उंगलियों से खेलता रहेगा, तो चीज या ऑब्वियस गोल है। गोल घूमता रहेगा। गोल स्पिनिंग बिल्कुल, होती है, मैंने गोल देखा गोल है, घूमेगा, कोई एक ही टॉय या बॉटल के साथ फिक्सेशन होगी, उसको हाँ, छोड़ेंगे तो डिस्टर्बेंस आएगी, या बहुत चीखे मारेगा। बहुत चीखे मारेगा, या शोर से डिस्टर्ब होगा, बहुत तेज लाइट से आंखें बंद करेगा, डिस्टर्ब होगा फॉर नो रीजन, रोता रहेगा फॉर आवर्स, बच्चा रहेगा, समझ नहीं आता, तो चीजें ऑफ होती हैं। अगला स्टेप होता है कि गाइडेंस, पेडिट्रिशियन जो हमारे बच्चों के डॉक्टर्स हैं पीड्स के, उनका काम, क्योंकि पेरेंट्स उन पे जाते हैं कि जी बच्चा रो, वो आगे से कह देते हैं बड़ा हो गया तो खुद ही ठीक हो जाएगा, आप ये कर लें, पेट में दर्द ना हो, इस टाइप की चीजें। सो गाइडेंस, राइट गाइडेंस की कमी है कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता, नंबर 1। नंबर 2, कई दफा चलता भी है तो आपके नाना नानी, दादा दादी, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कह देंगे कि नहीं नहीं सब ऐसे कहते हैं, तुम भी ऐसे थे, बड़े हो गए तो सब चीजें खुद ठीक हो जाएंगी। तो इग्नोरेंस की वजह से भी बच्चा कई दफा 3-4 साल का हो जाता है, स्कूल की एंट्री के काबिल नहीं होता। ठीक है। तबीबा मासूमा ज़हरा, तबीब लैंग्वेज में जो होती है, जिसमें आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक कमाल होता है, उसमें ऑटिज़म और ADHD जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो हम खुराक से क्या इसको रूल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। एक तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है हिना, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इस टॉपिक पे बुलाया। जैसे मलीहा जैसे थेरेपिस्ट और इतने लाइक और ये लोग हेल्प आउट कर रहे हैं, उसमें हमारा एज अ तबीब जो है वो एक बहुत बड़ा रोल आता है, जो कि इलाज बिल ग़िज़ा करता है। अब किसी भी चीज़ के लिए इन माय फील्ड अगर हम बात करें किसी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस की, इधर किसी तरह से भी ब्रेन की एक्टिविटी की, या कोई ऐसा इमोशन जैसा फियर, एंगर, ADHD, हाइपर एक्टिविटी या कुछ सब कुछ है, तो मेरे लिए एज अ तबीब ये सिम्टम है जिसको हमने हैंडल करना है थ्रू एक्यूपंक्चर। आपको पता है मेरे लिए एक आसानी ये है कि मेरे पास 5 मेजर डिग्रीज हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की, तो आई मिक्स एंड मैच एंड ट्रीट द पेशेंट। सो मैं उसको एक्यूपंक्चर से उसके सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसको ट्रीट करूंगी, लेकिन रूट कॉज को मैं हर्ब्स एंड डाइट से चेंज करूंगी। अच्छा। जिस तरह बुखार एक सिम्टम है, और ये मैं मिसाल बहुत बार आजकल दे रही हूँ, ठीक है। बुखार एक सिम्टम है, कोविड बीमारी है, बुखार सिम्टम है, टाइफाइड बीमारी है, बुखार सिम्टम है, और डेंगू बीमारी है। आप बुखार को तो ट्रीट करते हो, हैंडल करते हो, ट्रीट आप उस बीमारी को करते हो। इन माय फील्ड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के साथ ऐसे किया जाता है। कोई ADHD के सिम्टम्स के साथ, हाइपर एक्टिविटी के साथ आ रहा है, तो मैं फौरी तौर पे एक्यूपंक्चर करके उसको काम डाउन तो करूंगी, लेकिन वो सिर्फ काम डाउन होगा, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, मैं फौरन चले जाएंगे पल्स रीडिंग पे। ADHD इन माय फील्ड डिपेंड कि आपकी बॉडी में गर्मी खुश्की बढ़ गई है। अब वो गर्मी खुश्की कैसे बढ़ी? अच्छा। बच्चे की नब्ज देखिए, ये ज्यादातर वाता पैसिफाइंग डिजीज है, यानी एक्सेस ड्राइनेस इन द बॉडी। अच्छा। ये जेनेटिक होती है।